देश के लिहाज से तो आप कह रहे हैं चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन फिर भी साल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मोदी जी के लिए पहला 6-7 महीना तो बहुत चैलेंजिंग है। जैसे मैंने कहा है कि प्रोटेस्ट और ये जो क्या बोलते हैं, मोदी जी की कुंडली में राहु उनका बैठा हुआ है एग्जैक्टली 5 डिग्री 13 मिनट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो फरवरी के आसपास शनि जो है एग्जैक्ट डिग्री में उसको क्रॉस करेगा, वहां से ट्रिगर होनी शुरू करेगी कि जो कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक होने की दोबारा चांसेस है, तो फिर वार होने की चीजें बढ़ जाती है। और अराजकता जिसको कहते हैं, एनार्की, ये तो बहुत होने वाली है, वायलेंस, एनर्की, और ऊपर से जो मैंने आपको कहा कि एक्सीडेंट, ट्रेजेडी। तो जुलाई तक तो बहुत ही मतलब चैलेंजिंग सिनेरियो है, चैलेंजेस है। उसके बाद जो मोदी जी स्ट्रिक्टली ये जो SIR वगैरह है, वाक बिल, NRC, CA, जो भी, मैं इतना नहीं समझती हूँ, शहजाद जी ये लोग बताएंगे, ये सारे जो पॉलिसीज है ऐसा इम्प्लीमेंटेशन वो शुरू करेंगे जिसका फायदा आने वाले इलेक्शंस को तक दिखाई देगा। तो अनक्वेश्चनेबल है उनका जो अथॉरिटी दिखना शुरू होगा। पर हाँ, पहला 6-7 महीना थोड़ी चैलेंजिंग है। आफ्टर दैट ही विल देश के लिए भी और मोदी जी के लिए भी पहले 6 महीने चैलेंजिंग है। तहसीन पूनावाला, आपको इस मोदी जी के चैलेंज के लिए जो चैलेंज है उसमें कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है? सबसे पहले तो थैंक यू शर्मिष्ठा जी, आप मुंबई से यहाँ पर आए तो थैंक यू। और इन्होंने शुरुआत में मुझे डकैत कहा है तो बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही है, हम दिल चुराते हैं, इनकी तरह नहीं कि आप लोगों का वोट चुराकर आप लोगों को ही बोलो सड़क पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो, नहीं करो। बट ये सारी चीज़ें छोड़कर नहीं, देखिए व्यक्तिगत तौर से हम सब चाहेंगे, जितने भी जो भी हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सेहत हो, हेल्थ हो, वो ठीक हो और वो हेल्दी रहे, ये हम सब चाहते हैं। पॉलिटिकली भाजपा, कांग्रेस, विपक्ष और सरकार के बीच में हमेशा नोकझोंक होनी चाहिए, चैलेंजेस आनी चाहिए सरकार को, यही लोकतंत्र का मूल है। लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। मनभेद कैसे होते? आप डकैत हो, हम धुरंधर हो, ये जो चुचंदर वाली बात है ये हम नहीं करते, हम देश को आगे ले जाने की बात करते। तो देश आगे जाए, हम आपके साथ हैं, लेकिन देश को आगे ले जाने में सबका साथ, सबका विकास। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, क्या 2026 को छोड़ दिया गया? 2026 में नेताओं की भाषा में कुछ सुधार होगा? होना चाहिए। ये नहीं दिखता, ये नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्यवाणी मैं करता हूं, ये भविष्यवाणी मैं करता हूं, सॉरी शर्मिष्ठा जी, कुछ नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने ये सब लेके चलते भाई, ऐसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये स्टेटमेंट के बाद किसको डंडे पड़ रहे हैं वोट के अब जानते हैं। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए वाद विवाद तो बहुत होता है, कटुता भी बहुत होती है, पर मैं ये चीज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में 2-3 प्रवक्ता है जो कभी भी पर्सनल नहीं होते और हमेशा मुद्दे पर बात रखते हैं। हो सकता है हम उनकी टांग ज्यादा खींच ले, पर विवेक जी उसमें से एक व्यक्ति है, तो मैं उनको नए साल में भी हमारी दोस्ती बनी रहे और इसी प्रकार से हम वाद विवाद करें। एक चीज मैं बता दूं दर्शकों को, मनभेद नहीं होने कि नेताओं की दोस्ती हमेशा बनी रहती है। आप इनकी डिबेट के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, ये लोग बाहर बैठ के चाय पीते हैं, मजे करते हैं, ठीक है? आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से किसी को बाहर कर देते हैं। आप कोई दूसरे चैनल के पत्रकारों से नहीं मिलते? हम कौन सा लड़ रहे हैं? भारत वाले आज तक लड़ने चले जाते हैं, हम कौन सा लड़ रहे हैं? हम तो लड़ते भी नहीं। विवेक भाई, आपके हिसाब से जो ये करे तो चमत्कार, अब हम यूनाइट हो गए। जो शर्मिष्ठा जी कह रही हैं, आपको लग रहा है कि देश के लिए आने वाले साल में चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं? देखिए, जैसा शर्मिष्ठा जी ने बोला, पहले तो आपको प्रणाम करता हूं। जैसे आपने बोला कि राहु का साल होगा और स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं जेनजी के लिए पूछना चाहता हूं कि 7 फरवरी को जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी, क्योंकि हमारे युवा बिल्कुल हम सब उस पर टकटकी लगा के देख बैठे हैं, क्योंकि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। खैर, ऑफ द रिकॉर्ड मैं अब दूसरी बात करना चाहता हूं। जैसा कि शहजाद ने कहा अभी चैलेंजेस रहेंगे ये वो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये मुझे बताइए कि क्या डॉलर जो लगातार 100 की तरफ भाग रहा है वो नीचे आएगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? जी, वो नीचे आएगा। 2027 में काफी 2027 में आप कह रही हैं कि नीचे आ रहा, मतलब ये और नीचे जाने की संभावना नजर आ रही है। जुलाई अगस्त के बाद वो धीरे धीरे बैलेंस जो हिंदुस्तान की ग्रोथ है, मैं बता देना चाह रहा हूं, अभी चीन की भी बात हुई थी, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चीन से $116 बिलियन पहुंच चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है। जो हमारा जीडीपी में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग थी वो 17% थी 2014 में, उसका कंट्रीब्यूशन अब उतार के 12% आ गया, जबकि 2025 तक भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसका टारगेट रखा था
25%, लेकिन वो उल्टा होकर 12% पे आ गया है। इन्होंने मोबाइल की बात की, हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी इंपोर्ट जो है चाइना से हो रही है, यहां असेंबलिंग होकर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कृपया आप लोग कंफ्यूज ना हो। और जहां जल्दी की बात है, आज 46 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे कोई बात करने के लिए तैयार पर विवेक भाई, इसमें आप लोग की बात कोई नहीं उठाता। विवेक भाई, इसमें एक चीज आपने अपने ही प्रश्न में अपना जवाब भी दिया हुआ है। आपने कहा कि चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, और उसकी बड़ी वजह वही है जो आप बता रहे हैं कि पहले क्या होता था कि मोबाइल सारे चाइना में बने और वो बिक जाते थे। अब भारत में असेंबल हो रहे हैं, और वो असेंबल करने में जो चीज हमारे यहां बनी नहीं रही, वो रातों रात तो बनेगी नहीं। तो वो जो प्रोडक्ट आप वहां से मंगा के यहां असेंबल कर रहे हैं और यहां नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो वो इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही। बिना इंपोर्ट बढ़ाए कैसे होगा? रातों रात आप जमीन खोद के थोड़ी मोबाइल बनाने लगिएगा। देखिए एक बात अगर रख दूं, आपकी अनुमति हो तो फिर आप उसको कंप्लीट कीजिए। यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 2 मोबाइल फोन फैक्ट्री थी 2014 से पहले। आज इसी नोएडा में 100 से अधिक मोबाइल फोन फैक्ट्री पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगी, जहां पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर और असेंबल दोनों हो रहे हैं। और यहां तक कि एप्पल, गूगल, उन्होंने अपना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी जो है वो भारत में चाइना से शिफ्ट किया है, और चिप भी बनाने का काम। अरे भाई, यहां पर तो कट्टे की फैक्ट्री होती थी, हमने तो डिफेंस कॉरिडोर पहली बार बनाया है, और AK-47 बन रही है उत्तर प्रदेश में। आप बनाते थे कट्टा, हम बनाते एक मिनट, बहुत देखिए मैं काम करूंगा क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछने। शर्मिष्ठा जी मुंबई से आई हुई हैं, इनका समय लेना है। क्या आपको नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, नहीं है, क्यों है? सर, नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। एक तरफ हम बात करते थे पहले कि हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा, हमारा एक सपना था। आज हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमारा किस प्रकार से हो रहा है, और धीरे धीरे ये प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। ये एक विश्वास है, युवाओं का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये विश्वास है योगी जी के साथ, ये विश्वास है पूरे देश के साथ। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा कार्य करते रहेंगे। ठीक है। चलिए, ये नरेंद्र मोदी पे लोगों का विश्वास है, नहीं है, ये तो आने वाले चुनावों में और पता चलेगा। लेकिन एक और सवाल जो सबके मन में है कि क्या पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको ऑपरेशंस नहीं बोलूंगी। अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशंस, ये सब नहीं होने वाला। अब जो होगा, अब वार होगा पाकिस्तान के साथ। हाँ, वार और ये 2026 में होगा मोस्टली। जो चैत्र नवरात्रि के आसपास, जो मार्च अप्रैल में, वहां पे होने की बहुत संभावना है, बहुत मैक्सिमम। मैंने तो 2024 में जब पहलगाम अटैक वगैरह नहीं हुआ था, तभी कहा था कि पीओके 2025 में, 2027 में यहां आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा टाइम लूंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज सबको समझ में आएगा, ये आपके बच्चों को भी यहां समझ में आएगा, कि जब 1970 वार में पाकिस्तान का एक भूमिखंड टूट के, अब जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तब एक्चुअली शनि जो है वो मेष राशि में गया था, और साइड बाय साइड उनका शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। वो ही स्थिति बन रहा है अभी, सेम सिनेरियो जो 71 में हुआ। 71 में 2027 में शनि जो है मेष राशि में जाने वाले हैं, और अगले साल से शुरू हो रही है उनकी 1 साल के लिए, जो 2027 के मिडिल तक चलेगा, उनका केतु का साफ पीरियड। अब उनके देश में, पाकिस्तान में सत्ता भी चेंज होगा। उनका जो अभी जो प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं, मिलिट्री शासन वाले, वो तो उनके लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूमिखंड फिर से टूटना तो एकदम तय है। तो पीओके वो बचा के रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप कह रही हैं कि 2026 मार्च के आसपास से एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी भारत पाकिस्तान के लिए। अब भारत पाकिस्तान में अब फुल फ्लेजेड वॉर ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं है, तो इससे तो बड़ी ही चीजें हैं। शहजाद पूनावाला, आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो होगा वो देखा जाएगा, यहां पर बैठकर उसकी कमेंट्री नहीं होगी। परंतु एक चित्र मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और मार्च 2026 का अभी से उसका नजर सामने आ रहा है। जो सबसे बड़ा इंटरनल वॉर था इस देश में, वो था नक्सलिज्म के खिलाफ। 150 जिले थे जिसमें नक्सलिज्म प्रभावी था। आज 150 जिलों से सिकुड़कर मात्र 4-5 जिले बाकी है, और 26 मार्च आते आते नक्सलिज्म मुक्त भारत भी हम बना देंगे। बिहार को नक्सलिज्म मुक्त बना दिया है, झारखंड को बना दिया है, छत्तीसगढ़ में मात्र 2-3-4 जिले बाकी है, क्योंकि इनकी सरकार थी वहां पर बहुत लंबे समय तक, पर अब वो भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो जो इंटरनल वॉर हमने लड़ी है और उसको भी समाप्त किया है, अब एक्सटर्नल वॉर तो हमने ट्रेलर तो दे ही दिया है। विवेक भाई, आपको लग रहा है पीओके आएगा? अरे भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज, 26/11 पे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देके बैठे हैं, वो कम से कम बात ना करें। 26/11 के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। पीओके की बात है सुशांत जी, जहां तक पीओके की बात है, तो 18 मई 2024 को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंबई में भाषण देते हुए कहा था कि सरकार मोदी जी की बना दीजिए, 6 महीने में पीओके हमारे पास आ जाए। बिल्कुल। तो 6 महीने बीते नहीं, कितने महीने बीत गए वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके तो खुद ब खुद हमारे पास चल के चला आएगा। कभी वो कहते हैं हम सिंध पे कब्जा कर लेंगे। हकीकत यह है कि आज नेपाल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल को अपना बताता है। बांग्लादेश जो है हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों को, 7 राज्यों को अपना बताता है। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुसा जा रहा है। चीन अपने रक्षा ठिकाने बांग्लादेश में बना रहा है, चाहे वो सबमरीन बेस हो, चाहे वो वायुसेना का बेस हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ठीक शब्द है। बोलने के लिए शर्मिष्ठा जी, तैयार नहीं। ये इतना- और मैं ये चाहूंगा, सुधांशु जी, एक मिनट एक बताऊं, वाक्य। योगी जी की कुंडली जरूर दिखवा लीजिए। अभी दिखलवाऊंगा। हाँ, तो कुंडली खोलोगे ना योगी जी की, उसमें देख लेना कि ये अंसारी योग और ये अतीक योग क्या नहीं, निकला उसमें। वो ये अंसारी और अतीक की कुंडली की चिंता करते थे, मिट्टी में मिलाते, मिट्टी में। योगी जी की भी कुंडली खोलेंगे, अखिलेश जी की भी खोलेंगे, और अभी राहुल जी की भी खोलने वाले हैं। लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा ये बड़ी स्क्रीन पे मोदी जी की कुंडली एक बार दिखाइए। शर्मिष्ठा जी, ये मोदी जी की कुंडली जो है ये देखिए पीछे दिख रही है। हाँ, मुझे तो इसमें पता ही- सबसे स्पेशल बात क्या है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारते ही नहीं है, जो इतने साल से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री, फिर 3 बार के प्रधानमंत्री। इसमें ऐसा क्या है जो इनमें है और राहुल जी की कुंडली में नहीं है? बहुत कुछ है, एक चीज नहीं है, एक राजयोग नहीं है, बहुत कुछ है। और देखिए हॉरोस्कोप को बहुत सारे लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी समझते, उनको एक चीज पता है, राजयोग होना बहुत बड़ी बात है ना। मेरे पास कोई राजयोग है कि नहीं बताइए, मतलब जैसे राजा, एक राजयोग नहीं, आपके सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से बैलेंस पे और सपोर्ट पे होनी पड़ती है, और प्लैनेट्स में इतना स्ट्रेंथ होनी पड़ती है। राजयोग इज लाइक व्हाट यू नो, पेरेंट्स, सबके पास पेरेंट्स है, ऐसे कोई भिखारी भी नहीं राजयोग है। मतलब समझिए कि क्रिकेटर का बैट है। हाँ। अगर वो बैट बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, स्विंग आपका अच्छा होना चाहिए। यस, तो तब आपके छक्का लगता है। राजयोग में कितनी दम है, कितना स्ट्रेंथ है, ये है उनका जो सबसे लग्न में बैठा हुआ है ना, जो विपरीत राजयोग, सॉरी क्या बोलते हैं, नीचभंग राजयोग, और एक्चुअली उनको बना रहा है यहाँ पे उनका चंद्रमंगल योगा प्लस रुचक योगा, 3 योगा एक साथ पहले ही घर में लग्न में बन रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ये उनको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिया है। 9th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आके लग्न में, खैर वो तो मैं इतना टेक्निकली अच्छा, लेकिन नहीं इस कुंडली जाऊंगी। में ये है कि नहीं कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी पीएम बनेंगे या नहीं, ये मैं आगे पूछूंगा। थोड़ा सस्पेंस दर्शकों के लिए रखते हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि सब आप हंसने लगते हैं तुरंत, ये क्या बात है? भविष्य अंधकार में है, इनका भविष्य आपने शर्मिष्ठा जी, ये देखो, ये आप बुरी जो बात है, भारत- गलत बात आप जब है। भारत यहाँ के- पे बैठ के उनके जब भविष्य आप की भारत कामना के करेंगे, भविष्य सुनिए ना, 5 सेकंड, भविष्य की कामना करेंगे और वहां पे टिकट मांगेंगे तो बोलेंगे चलो भागो। नहीं, हाँ, पूछिए। जब आप भारत का भविष्यवाणी करते हो तब आप बर्थ डेट 15 अगस्त 1947 देखते हो कि जी, नहीं? जी। नहीं, बहुत दैट्स हाउ यू हैव टू सी इट, इट इज लाइक दैट। तो वही आप देखते हो। जी, और जी। दूसरा, मोदी जी का समय है आपके पास बर्थ का, मैं आई एम आस्किंग जी, उसके लिए। ओके, तो भारत का 12 बजे देखते हो, 15 अगस्त 12। यस, वो तो पाकिस्तान का, सॉरी, क्योंकि वो 12 12 AM करेक्ट, 15 अगस्त। और पाकिस्तान का आप 14 अगस्त। Yes, एक दिन Because- पहले। और वापस 12 AM देखते हो आप? Yes. ओके, थैंक यू। जस्ट टेक्निकल सवाल मैं पूछ रहा था। तो अब हम आ जाते हैं राहुल गांधी के भविष्य पे। राहुल गांधी का भविष्य जो है वो आपको क्या दिखता है कि 2026 में राहुल गांधी का प्रदर्शन कुछ इंप्रूव होगा, उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी देश की पॉलिटिक्स में, उनके लिए 2026 कैसा है? राहुल गांधी जी का जो गोल्डन पीरियड है वो लगभग खत्म हो चुका है। तेरी तो आप ये जो गोल्डन पीरियड में एलओपी है। आ रही हूँ इसमें मैं, ये मुझे आज तक में भी यही सवाल पूछा था, तो ये उनका गोल्डन पीरियड था जो लगभग अब खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा पीरियड आएगा? एक आ रही हूँ इसमें उसमें बाद संघर्ष पीरियड नहीं, आप कह सकते हो कि गायब हो जाना पीरियड। सो एक्चुअली एक ट्वीट आप मेरा बहुत दिखाए थे पहले भी कि जो जिस ट्वीट में मैंने लिखा था कि 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसी ट्वीट में नीचे लिखा हुआ था जो पिछले साल मैंने किया, मार्च में मैंने किया था, फरवरी में, कि राहु को सतभिषा में आने दीजिए, फिर कांग्रेस का या फिर राहुल गांधी जी का उनका जो डिफेमेशन, डाउनफॉल, लोगों का दोषारोप आपस में, ये सब बहुत बढ़ने वाली है। और वो नवंबर में आया है तो उनके ऊपर फिर से केस होना, ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ है। और बिहार का परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसी कुछ खास होने वाला है उनके लिए। तो अभी मुझे अगर पूछे एस्ट्रोलॉजिकली, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी दशा के हिसाब से, ये सारा चीजें देख के उनके लिए एलओपी जो पद है इसको टिका के रखना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, उनके लिए एक चैलेंज तो और खड़ा हो गया है, जो कि अभी हमने
हाल में ही देखा है कि राहुल गांधी विदेश में थे और यहां प्रियंका वाड्रा का एक गुट खड़ा हो गया कि प्रियंका जी जो हैं उनको प्रधानमंत्री बना देते तो बांग्लादेश आ जाता। तो कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस का भविष्य इन दोनों में से किसके हाथ में है? भविष्य किसके पास ये बोलना एस्ट्रोलॉजर, हाँ कांग्रेस की कुंडली भी मेरे पास है, पर मैं इससे पहले प्रियंका गांधी जी की कुंडली में आऊंगी। उनकी जो है ना अगला साल शुरू होने वाला है, गुरु का एक पीरियड शुरू होने वाला है और गुरु जो है उनके हॉरोस्कोप में ना 10th हाउस का मालिक है और वो इंद्र अंशा में है। तो उनकी जो सुपीरियरिटी, भाई के ऊपर जो रिक्लाइन करके चलना, ये सब अभी हटने वाला है। शी विल बी